दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लड़के और लड़कियाँ हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएसएफ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन। जी हाँ साथियों, बीएसएफ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 2023 की बीएसएफ की भर्ती आ चुकी है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, इसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं और इसका पूरा क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, मेल कैंडिडेट की कितनी वैकेंसीज हैं, फीमेल की कितनी हैं और यहाँ पर योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, 10th पास की है या फिर 12th पास की है और इस बार इसमें आपकी हाइट कितनी रखी गई है और इसमें पहले आपका फिजिकल होगा या फिर आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसके साथ ही इसके फॉर्म की फ़ीस कितनी लगने वाली है और इसके फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूं। और इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसके एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके साथ ही आपका फिजिकल किस तरीके से होगा, गर्ल्स का फिजिकल कैसे होगा, बॉयज़ का कैसे होगा, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। अगर ये वीडियो आपने आज देख ली तो इसके रिगार्डिंग आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, ये बीएसएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी हो चुका है। अगर आप इसको अच्छी तरह से रीड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो साथियों अब यहाँ पर आते हैं अपना सीधे पॉइंट पर। दोस्तों ये है, आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल फीमेल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बीएसएफ में ये कांस्टेबल की पोस्ट पर, ट्रेडमैन की पोस्ट पर मेल और फीमेल की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं मेल और फीमेल से, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ की ये वैकेंसीज आपकी निकाली गई है बीएसएफ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 1284 हैं, जिसमें 1220 पोस्ट जो हैं वो मेल कैंडिडेट की हैं और 64 पोस्ट जो हैं वो फीमेल की हैं, यानी कि 64 फीमेल कैंडिडेट की हैं, 1220 यहाँ पर मेल कैंडिडेट की हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये कांस्टेबल ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। और साथियों इसमें जो आपको पे लेवल मिलेगा वो 21,700 से 69,100 रुपये आपका जो है पे स्केल रहने वाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसीज़ हैं ये स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होते हैं, तो ये चीज़ आपको पता ही होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। दोस्तों आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो आपकी क्या रहने वाली है, तो 100 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहने वाली है। जितने भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं और जितने भी आपके वुमेन हैं और एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनकी कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाली। तो वुमेन, एससी एसटी कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली और 100 रुपये फ़ीस आपकी लगने वाली है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स की। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ये दे रखा है कि आपका जो स्टेट का रिक्रूटमेंट है वो कौन सी एजेंसीज करवाएगी बीएसएफ की। तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि यहाँ पर आपका क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई हैं। सबसे पहली है यहाँ पर एज दे रखी है, तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी को एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और ओबीसी को 3 साल का, यानी कि 18 से 25 में 5 साल जोड़ेंगे तो एससी एसटी को 18 से 30 साल तक वो इसका फॉर्म भर सकते हैं और ओबीसी वाले 18 से 28 साल तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दे रखा है अदर कैटेगरी के लिए, यहाँ पर जितने भी आपके एक्स सर्विसमैन हैं और जो अलग अलग हिल एरियाज़ के हैं वो किस तरीके से उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है वो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर कोई चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर आप कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर और स्वीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
तो आपको सिंपली मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास आप पास होने चाहिए इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। तो अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर और स्वीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई इनके लिए। अब यहाँ पर नंबर 2 पर दे रखा है फॉर ट्रेड कुक, वाटर कैरियर और वेटर। तो अगर आप कुक के लिए, कैरियर, वाटर कैरियर के लिए और वेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th पास के साथ साथ नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी कि NSQF लेवल 1 का कोर्स आपने कर रखा होना चाहिए। तो अगर आपने ये कोर्स कर रखा है 10th के बाद, तो 10th के साथ साथ अगर आपने NSQF लेवल 1 का कोर्स कर रखा है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए। तो ये 2 कंडीशंस यहाँ पर इनके लिए रखी गई हैं। और अगर आपने केवल 10th पास कर रखा है तो आप कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर या फिर स्वीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस इसके लिए रखी गई हैं। दोस्तों अब यहाँ पर नीचे की तरफ मैं आपको बता दूं क्या बता रखा है। यहाँ पर आपका दे रखा है फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए मेल और फीमेल कैंडिडेट की। तो यहाँ पर नॉर्मल जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है वो मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनकी जो चेस्ट है वो 75 होनी चाहिए मिनिमम और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर और उनकी चेस्ट जो है नहीं मापी जाती, फीमेल की चेस्ट नहीं मापी जाती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपके ST कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की हाइट ST कैंडिडेट की 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर जितने भी आपके गढ़वाल हैं, डोगरा हैं, मराठा हैं और असम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इन स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं। और अगर आप यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल की मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हाइट के बारे में। और यहाँ पर अब नीचे की तरफ दे रखा है वेट के बारे में। तो यहाँ पर दे रखा है वेट जो है आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाइट और वेट का चार्ट होता है तो हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपका वेट सही है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी वेट में कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, वेट में किसी को भी बाहर नहीं किया जाता, तो वेट में तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मेथड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, आपका सबसे पहले क्या करवाया जाएगा, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट, सबसे पहले आपका क्या करवाया जाएगा, तो फेज़ ऑफ एग्जामिनेशन रिटन एग्ज़ाम। तो सबसे पहले जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा वो आपके एग्ज़ाम का जारी होगा, यानी कि पहले आपका पेपर करवाया जाएगा। तो आपका पेपर किस तरीके से होगा ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखी है, ये पूरा सिलेबस इन्होंने बता रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बता रखा है आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 विकल्प आपको मिलेंगे, उन 4 में से आपको जो सही लगता है उस पर आपको टिक लगाना है। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। तो दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के ही आपके वो होंगे। यहाँ पर टोटल 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के आपके टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 नंबर के ही होंगे। दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर मैथ, एलिमेंट्री मैथ आएगी 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन ही आपके होंगे। इसके साथ ही आपका थर्ड पे आएगा आपकी रीजनिंग, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 25 नंबर के ही आपके होंगे। और फोर्थ पर आएगी आपकी इंग्लिश या फिर हिंदी, इंग्लिश या फिर हिंदी के भी आपके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 25 नंबर के ही होंगे। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपके टोटल हो जाते हैं, 100 नंबर के ही आपके होंगे और इनको करने के लिए आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो टाइम की तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाली, 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट आपको वहाँ पर दिए जाएंगे।
और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 10th लेवल का होगा, यानी कि 10th लेवल तक के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मैं और बता दूँ आपको, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और ऑफलाइन यानी कि OMR बेस्ड भी आपका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। तो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर दोस्तों अब सेकंड नंबर पर आता है फिजिकल। जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में PST और PET के लिए आपको बुलाया जाएगा। कैंडिडेट को 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं 5 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाएगी 24 मिनट के अंदर आपको लगानी होगी, और जितनी भी फीमेल हैं उनको 1600 मीटर की रनिंग लगानी होगी 8.5 मिनट के अंदर। तो ये तो हो गया आपका रनिंग का फेज़। तो यहाँ पर फिजिकल में आपसे केवल रनिंग ही करवाई जाएगी और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। रनिंग के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और उनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी होगी, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, क्वालिफ़िकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC SC ST में हो तो उनका सबका वेरिफिकेशन वहाँ पर होता है। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। आपको अपनी 10th की, सेकेंडरी की, 10th 12th की मार्कशीट लेकर जानी होगी, जिसमें फादर मदर का नाम वहाँ पर आपका होगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी। तो उन सभी के प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट ले जानी कंपलसरी है। आपको अपना डोमिसाइल ले जाना है। तो यहाँ पर सभी के बारे में बता रखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाने होंगे। अगर आप कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा, वरना उसका वहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ पर फिजिकल वाले दिन ही आपके हाइट, वेट, चेस्ट, आपकी रनिंग, ये सभी वहाँ पर करवा लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन आपका करवा लिया जाएगा। तो उसके बाद अगर आप फिजिकल में भी पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ट्रेड टेस्ट किस किस का होगा, यहाँ पर ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर और स्वीपर का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा, और यहाँ पर कुक का, वाटर कैरियर का और वेटर का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनसे सर्टिफिकेट मांगा गया है। इनके पास NSQF का कोर्स का सर्टिफिकेट इनको दिखाना होगा। अगर ये सर्टिफिकेट दिखा देते हैं तो इनका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, और अगर नहीं दिखाते हैं तो ये अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये अप्लाई ही नहीं कर सकते अगर आप इनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा। और अगर आप 10th पास हैं, आपने इनके लिए अप्लाई किया है, तो आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ट्रेड टेस्ट में भी आपको पास होना होता है। तो ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपका सबसे लास्ट में होगा मेडिकल। मेडिकल में तो आपको पता ही है, फुल बॉडी का चेकअप होता है अच्छे तरीके से। आपकी फुल बॉडी को चेक किया जाता है कि कहीं आपको कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। सभी वो अंग, एक एक अंग अच्छे तरीके से चेक करते हैं। तो इस तरीके से आपका मेडिकल वहाँ पर करवा लिया जाता है। और मेडिकल होने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, और जिसका नाम उस फाइनल मेरिट लिस्ट में होता है फिर उसको ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर बुला लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से BSF का इस भर्ती का 2023 की भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपका सपना है BSF में जाने का तो आप अभी से ही लग जाइए इसकी तैयारी में, इसके एग्ज़ाम की तैयारी में, क्योंकि 2023 की ये सबसे बड़ी भर्ती है। BSF की सबसे अच्छी वैकेंसीज ये आपके हाथों में है। अगर आप BSF में जाना चाहते हैं तो आप अभी से ही लग जाइए। और दोस्तों इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट या सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे। और इससे जुड़ी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।